मूसा बड़े हुए और मजबूत जवान हुए और बहुत से उलूम हासिल किए। मूसा जानते थे कि वह फिरौन के बेटे नहीं है, नेज़ मूसा फिरौन और उसके कारिंदों के जुल्म से भी वाकिफ थे जो वह बनी इस्राएल के साथ रवा रखे हुए थे। एक दिन मूसा शहर में गए, वहां देखा कि एक फिरौनी बनी इस्राएल के एक आदमी से लड़ रहा है। बनी इस्राएल के उस कमजोर आदमी ने मूसा को अपनी मदद के लिए पुकारा। मूसा ने मदाखलत फरमाए और उस जालिम शख्स को मुक्का मारा जिसके सदमे से वह मारा गया। मूसा उस कदर ताकतवर थे कि जब वह अपने मुद्दामिल पर एक ही ज़र्ब लगाते तो उसका काम ही तमाम हो जाया करता था। बहरहाल मूसा ने उस आदमी को कसदन कत्ल नहीं किया। मूसा ने कहा, यह कोई शैतानी हरकत हो गई, बेशक शैतान भी आदमी का खुला दुश्मन है, गलती में डाल देता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझसे कसूर हो गया, आप माफ कर दीजिए। कुछ दिनों के बाद बनी इस्राएल का वही शख्स आया जिसकी खातिर मूसा ने फिरौनी को मार डाला था, और एक और आदमी के खिलाफ लड़ाई में मूसा से मदद मांगने लगा। मूसा समझ गए कि उसे लड़ने मरने का बड़ा शौक है, हर वक्त लड़ता रहता है। मूसा ने सख्ती के साथ उसको जवाब दिया, बेशक तू शरीह बदरा आदमी है। मूसा ने ये कहकर उसको एक तरफ हटा दिया। वह शख्स इस्राएली ये समझा कि जिस तरह उन्होंने कल गुज़िश्त उसके दुश्मन को मारा था उसी तरह मुझे भी मार देंगे, इसलिए वह मूसा से रहम की दरख्वास्त करने लगा और कहने लगा कि तू मुझे कत्ल करना चाहता है जैसा कि तुमने एक शख्स को कत्ल किया है। क्या तू सिर्फ जमीन में जब्बार बनना चाहता है? तू एक फिरौनी ने यह सुन लिया कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वह तो मूसा है। जब इस्राएली कौम में से एक शख्स इस्राएलियों के मुखालिफ था और मूसा ने उसे कत्ल कर दिया था, तो मूसा को खौफ हुआ कि कहीं फिरौन उसको भी कत्ल न करा दे। की वजह से सख्त तकान में मुब्तला थे, एक मुद्दत से कुछ न खाने की वजह से भूखे भी थे और एक साथ साथ अपने दिल में यह एहसास भी लिए हुए थे कि मैं गरीब और कत्ल के सबब फिरौन और उसकी कौम के हाथ से भागा हुआ हूँ। इन हालात में मूसा ने उस कुएं के पास एक दरख्त के नीचे बैठे हुए अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस वक्त जो नियमत भी आप मुझको भेज दें, मैं उसका सख्त हाजतमंद हूँ। मूसा ने उस जगह चरवाहों की एक जमात देखी जो अपनी बकरियों को पानी पिला रही थी। नेज़ वहां दो औरतों को देखा कि उन्होंने अपनी बकरियां उस डर से रोक रखी हैं कि कहीं वह दूसरों की बकरियों के साथ न मिल जाएं। मूसा समझ गए कि यह औरतें ताउन की मोहताज हैं। चुनांचे मूसा आगे बढ़े और उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बड़ी लड़की ने कहा, हम असल में इंतजार में हैं कि कब ये चरवाहे अपनी बकरियों को पानी पिलाकर फारिग हों ताकि फिर हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। मूसा ने कहा, तुम उनके साथ मिलकर अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला लेती? छोटी लड़की ने जवाब दिया, हम लोगों के इज़्दिहाम की वजह से ऐसा नहीं कर सकते, आप देख ही रहे हैं। मूसा ने उनकी तरफ बिन नज़र हैरत देखा कि यह औरतें बकरियां चराती हैं, हालांकि यह काम मर्दों का है इसलिए कि यह मशक्कत आमिज़ और दुश्वार काम है। मूसा ने एक बार फिर उनसे पूछा, आखिर यह बकरियां तुम क्यों चराते हो? छोटी लड़की ने जवाब में कहा, दरअसल हमारे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वह हर रोज़ हमारे साथ घर से निकले। जब मूसा ने ये सुना तो इंतहाई शराफत के साथ आगे बढ़े और कहा, आपकी बकरियों को मैं पानी पिला देता हूँ। मूसा चले, वह लड़कियां उनके पीछे पीछे, मूसा उनके आगे आगे चले हत्ता कि मदयन के कुएं पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि उन चरवाहों ने कुएं के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसे 10 आदमी ही मिलकर न हिला सकते थे। मूसा ने फौरी तौर पर वह पत्थर हटाया और उस कुएं के मुंह से हटा दिया। मूसा बड़े ताकतवर थे, उन औरतों ने भी पत्थर उठाते वक्त उनकी कुव्वत और ताकत का मुशाहदा किया। अल्लाह ताला ने मूसा को ऐसी कुव्वत अता फरमाई थी जो उस दौर के एतबार से एक मोजेज़ा से कम न थी। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिलाया और फिर वह पत्थर अपनी जगह पर रख दिया और उन लड़कियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। फिर मूसा उसी दरख्त की तरफ वापस लौटे जिसके नीचे पहले बैठे थे और हाथ उठाए और एक बार फिर वह मशहूर दुआ की जिसका जिक्र कुरान करीम में आता है, ऐ मेरे परवरदिगार, इस वक्त जो नियमत आप मुझको भेज दें मैं उसका सख्त हाजतमंद हूँ। वह दोनों लड़कियां घर वापस पहुंची और अपने वालिद शुएब से उस मोअज़्ज़ नौजवान का सारा किस्सा बयान किया जिसने उनकी बकरियों के लिए कुएं से पानी खींचा और फिर पिलाया, जिसके सबब वह लड़कियां खिलाफ मामूल घर जल्द वापस लौट आईं। बेटियों ने अपने बाप को सारी बात खूब वजाहत के साथ बताई कि वह नौजवान किसी दूर दराज इलाके से सफ़र तय करके आए हैं और बड़े थके मांदे और भूखे महसूस होते हैं। बाप ने अपनी बेटी को उनके पास बुला भेजा ताकि उन्हें अपने काम बकरियों को पानी पिलाने की उजरत दी जाए। चुनांचे वह बेटी शर्माते हुए मूसा के पास आए और अपने बाप का पैगाम दिया। मूसा जाने के लिए तैयार हुए और उसको कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो और रास्ता दिखाओ। जब घर पहुंचे तो शुएब ने उनका खूब इकराम किया, खातिर तवाज़ो भी की और अपनी एक बेटी उस शर्त पर निकाह के लिए पेश की कि वह उनके पास 8 साल तक बकरियां चराएंगे।
اگر وہ 10 سال تک یہ خدمت انجام دے تو ان کی مرضی ہے۔ موسیٰ نے اس عمدہ پیشکش کو قبول کیا اور اس امر پر شعیب سے اتفاق کیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنا پیغمبر اور بار امانت کا حامل بنانا تھا۔ معین کردہ مدت کا اختتام ہوا اور موسیٰ کی زندگی میں معجزہ کبریٰ کا ظہور اور ابتدا ہوئی۔ ہم ذیل کی سطروں میں کچھ طور سے معجزہ کی ابتدا اور عصا اور سانپ کے درمیان تعلق کو ملاحظہ کریں گے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ کا عصا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تصرف کے تحت ان معجزات میں سے ایک تھا جو موسیٰ کو عطا کیے تھے۔ مشیت خداوندی کے مطابق وہ عصا مختلف صورتیں اور حالتیں اختیار کر لیا کرتا تھا، لیکن موسیٰ کی نظر میں اس کی اہمیت صرف 2 چیزوں میں منحصر تھی جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں آتا ہے: میں اس عصا لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے درخت کے پتے اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے جھاڑتا ہوں۔ مگر چونکہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے پیغمبر جامع کلام کیا کرتے ہیں، اس لیے ان 2 اہمیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس عصا سے اور بھی بہت سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ علماء نے موسیٰ کے عصا کے متعدد نام ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں موسیٰ کے عصا کا نام ماسا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام نفا اور گیاس تھا، جبکہ بعض علماء اس کا نام علیق بتاتے ہیں۔ اس عصا کی لمبائی موسیٰ کی لمبائی سے 10 ہاتھ گز تھی۔ موسیٰ کے اس عصا کے متعلق بہت سی حکایتیں منقول ہیں۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے ان کو ذکر کیا ہے، جیسے ایک حکایت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ موسیٰ کے عصا کے 2 سر تھے جن کے نیچے خم دار ڈنڈا سوا تھا اور اس کے نیچے لوہے کے 2 دانت تھے۔ موسیٰ جب کسی غار میں داخل ہوتے یا انتہائی تاریک رات میں سفر کرتے تو عصا کے وہ دونوں سر شمع کی طرح روشن ہو جاتے اور حد نگاہ تک راستہ کو روشن کر دیتے، اور جب موسیٰ کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو اس عصا کو کنویں میں لٹکا دیتے تو وہ کنویں کے پانی کے برابر دروازہ ہو جاتا اور اس عصا کا سر اژدہا کی طرح ہو جاتا۔ پھر موسیٰ اس کے ذریعے سے کنویں سے پانی کھینچتے۔ بہرحال اس عصا کی مختلف صفات بیان کی جاتی ہیں، ہم ان کی تحقیق اور اس میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اس کی صحت کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اس عصا کے بارے میں ایک حکایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ عصا زمین پر مارا جاتا تو زمین سے اس قدر تام برآمد ہو جاتا جو موسیٰ کے ایک دن کے لیے کافی ہوتا، اور جب اس عصا کو کسی دشوار گزار رخت قسم کے پہاڑ پر یا پتھروں اور کانٹوں والے راستے پر مارا جاتا تو وہ اس قدر تام برآمد ہو جاتا جو موسیٰ کے ایک دن کے لیے کافی ہوتا، اور جب اس عصا کو کسی دشوار گزار سخت قسم کے پہاڑ پر یا پتھروں اور کانٹوں والے راستے پر مارا جاتا تو وہ راستہ کشادہ ہو جاتا۔ بہرحال موسیٰ نے جب اس مدت کو پورا کر لیا جس کی تعین شعیب نے کی تھی تو اس درمیان موسیٰ کی شعیب کی بیٹی سفورہ سے شادی ہوئی۔ موسیٰ نے مدین سے نکلنے کا ارادہ کیا، پس آپ اپنی الیہ کے ہمراہ سرزمین مدین کو چھوڑتے ہوئے بلاد شام کی جانب چل پڑے۔ سردیوں کا موسم تھا، سخت سردی اور تاریکی کا عالم تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بھیڑ بکریاں تھیں جو شعیب نے ان کو کام کی اجرت کے طور پر دی تھی۔ موسیٰ شہری آبادی سے نکلتے ہوئے اور شام کے ملوک سے ڈرتے ہوئے شام کی سرزمین پر سفر طے کرنے لگے۔ آپ کا اس روز اہم مقصد اپنے بھائی ہارون کو مصر سے نکالنا تھا۔ موسیٰ راستوں سے واقف نہیں تھے۔ آپ چلتے چلتے کوہ طور کی مغربی جانب جا پہنچے۔ سخت سردیوں کی رات تھی، رات کا شدید اندھیرا چھایا ہوا ہے اور آسمان گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی اور بارش برس رہی ہے، اور پھر آپ کی زوجہ بھی حاملہ ہے، 9ویں مہینے میں ہے۔ وہ اچانک درد ولادت سے دوچار ہوئی۔ حضرت موسیٰ اپنی زوجہ کی حالت، سخت سردی اور اندھیری رات کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ نے کوہ طور کی جانب ایک روشنی محسوس کی۔ آپ نے اسے آگ خیال کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس شعلہ لاؤں یا وہاں آگ کے پاس راستہ کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ موسیٰ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، لیکن جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عظیم نور روشنی دیکھا جو آسمان سے لے کر اس درخت تک پھیلا ہوا تھا جو اس جگہ موجود تھا۔ موسیٰ جب اس وادی میں داخل ہوئے جس کو طویٰ کہا جاتا ہے تو آپ نے وہاں بہت سکون اور خاموشی کو محسوس کیا۔ موسیٰ اس آگ کے قریب ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ایک غیبی آواز سنی۔ موسیٰ کو من جانب اللہ آواز دی گئی، جو اس آگ کے اندر ہیں فرشتے ان پر بھی برکت ہو، اور جو اس کے پاس ہے موسیٰ ان پر بھی برکت ہو، اور رب العالمین پاک ہے۔ موسیٰ اچانک رک گئے، آپ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ موسیٰ سمجھے کہ یہ آواز کسی محدود جگہ سے نہیں بلکہ ہر طرف سے آ رہی ہے۔ پھر موسیٰ کو اس مبارک میدان کی دائیں جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئے اور زمین اللہ کی ہیبت و جلال سے حل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ کے خوف اور لرزنے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو۔
जब मूसा ने यह आवाज़ सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि वह उनके रब्बे ताला ही है। आपका दिल धड़कने लगा, ज़बान उड़ने लगी और घबराहट तारी हो गई। हालत ये हुई कि रूह हयात होते हुए भी ऐसे हो गए जैसे जिस्म से रूह ही खारिज हो गई हो। उस हुक्म खुदाबंदी का सबब यह था कि आपके कदम उस मुबारक और पाकीज़ा मकाम को मस करी ताकि उसकी बरकत उन्हें हासिल हो, क्योंकि वह मुक़द्दस मकाम था। बज़ उलमा कहते हैं कि उसका सबब यह था कि किसी मुक़द्दस मकाम पर नंगे पाँव चलना तवाज़ु की अलामत के अलावा एहतराम और तहज़ीब नफ्स शुमार किया जाता है। बाद अज़ा मूसा ने उस पैगाम इलाही को कबूल किया कि वह अल्लाह ताला के मुंतखब करदा पैगंबर हैं। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, और मैंने तुमको नबी बनाने के लिए मुंतखब फरमाया है। सो उस वक्त जो कुछ वही की जा रही है उसको सुन लो। वह ये है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी ही याद की नमाज पढ़ो। दूसरी बात यह सुनो कि बिलाशुबा क़यामत आने वाली है, मैं उसको तमाम खलाइक से पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिल जाए। सो तुमको क़यामत से ऐसा शख्स बाज न रखने पाए जो उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर चलता है, कहीं तुम उस बेफिक्री की वजह से तबाह न हो जाओ। उसके बाद उस असा का जिक्र आता है जो अल्लाह ताला के इरादे से मूसा के मिन जुमला मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा बना। रहमानो रहीम ने अपने बंदे मूसा से उस असा के बारे पूछा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी इल्मी हुदूद के मुताबिक जवाब दिया, यह मेरी लाठी है, मैं कभी उस पर सहारा लगाता हूँ और कभी अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और उसमें मेरे और भी काम निकलते हैं। मूसा इतनी बात कहकर खामोश हो गए, इसलिए कि एक बशर की यही हद है। मूसा भी बशरी हुदूद ही रखते थे और उसके अलावा वह दूसरे काम जिन्हें मूसा जानते थे वह ये है कि मूसा उस असा को ज़मीन पर डालते तो वह एक बहुत बड़े अज़दहे की शक्ल इख्तियार कर लिया करता था और ज़मीन पर रेंगने लगता था। उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि वह इंतहाई स्याह अज़दहा था, 4 टांगों पर चलता था। उसके 2 हिस्से एक खुले हुए मुंह की सूरत इख्तियार कर लिया करते थे और उसके मुंह में 12 दांत थे जिससे आग के शोले की तरह आवाज़ आती और खमदार दाढ़ा कलगी के तौर पर बन जाता था जिससे आग की तरह शोले निकलते, और उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थीं और उसका वस्फ ये था कि वह अज़दहे की तरह अजीम सांप की तरह बन जाता। और रब्बे ताला एक मकाम पर खुद उस तरह फरमाते हैं, यानी वह ऐसा अचानक एक बड़ा अज़दहा बन गया। एक जगह फरमाया यानी गोया कि वह सांप है, और एक मकाम पर फरमाया यानी वह दौड़ता हुआ सांप बन गया। अब हम दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम और रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ावजल के माबीन गुफ्तगू के सिलसिले की तरफ लौटते हैं। जब मूसा ने रब्बुल इज़्ज़त को बताया कि मेरे हाथ में लाठी है तो फिर एक और हुक्म इलाही आया, यानी उसको ज़मीन पर डाल दो। ए मूसा मूसा यह मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गए कि वह लाठी एक बहुत बड़े अज़दहे की शक्ल में तब्दील हो गई। फिर वह अज़दहा बड़ी तेज़ी से हरकत करने लगा। मूसा उस खौफनाक सूरत-ए-हाल का मुकाबला न कर सके, उनका जिस्म और बदन थर थर कांपने लगा, उनके दिल में खौफ और घबराहट का एहसास पैदा हो गया। आप घबरा कर पीछे की जानिब मुड़े, अभी चंद कदम ही चले होंगे कि परवरदिगार ने उन्हें आवाज़ दी ताकि उनको कल्बी इत्मीनान दिलाया जाए और साबित कदम रखा जाए। अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, ए मूसा डरो नहीं और हमारे हुजूर में पैगंबर नहीं डरते। नेज़ इरशाद हुआ, अल-कसस 31 आगे आओ और डरो मत, तुम हर तरह अमन में हो। ये सुनकर मूसा थोड़ी देर के लिए रुके और वापस उसी जगह सांप से डरते हुए आगे जहां वह सांप हरकत कर रहा था। मूसा इतने बड़े अज़दहे के सामने कैसे खड़े हो सकते थे जो अपना सिर उठाए हुए और मुंह खोले हुए था। रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा मूसा को आवाज़ दी, ताहा 21 उसको पकड़ लो और डरो नहीं। मूसा उसको कैसे पकड़ लेते, वह तो हरकत कर रहा है। मूसा के लिए यह अम्र मुश्किल था कि वह इतने बड़े अज़दहे को अपने हाथ से पकड़ लेते, ये तो मौत को गले लगाने वाली बात है, उसकी कौन जुर्रत कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उस हुक्म की ताकीद और इत्मीनान और न डरने का वादा आया। इरशाद हुआ, उसको पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी उसको उसकी पहली हालत पर कर देंगे। मूसा को थोड़ी देर के लिए तरद्दुद हुआ, फिर डरते हुए उसके करीब होने लगे। मूसा ने अपना हाथ उस सांप की तरफ बढ़ाया जो हरकत कर रहा था। मूसा के जिस्म पर इज़्न का एक हिस्सा था। आपने उस अज़दहे से डरते हुए आस्तीन को अपने हाथ पर लपेट दिया। हुक्म हुआ कि आस्तीन से अपना हाथ बाहर निकाले। आपने आस्तीन से हाथ बाहर निकाला और उसके सर के नीचे रख दिया। जब मूसा ने उस अज़दहा को छुआ तो देखा कि वह फौरन वही असा बन गया है जो उनके हाथ में होता था, और उनका हाथ उसके उन्हीं 2 हिस्सों के दरमियान है जहां वह उसको रखते थे। उसके बाद मूसा के लिए एक और हुक्म खुदाबंदी आया। इरशाद हुआ, अल-कसस 32 तुम अपना हाथ गरेबान के अंदर डालो और फिर निकालो, वह बिला किसी मर्ज के निहायत रोशन होकर निकलेगा। और खौफ रफ़ा करने के वास्ते तुम अपना हाथ गरेबान के अंदर डालो और फिर निकालो, वह बिला किसी मर्ज के निहायत रोशन होकर निकलेगा। और खौफ रफ़ा करने के वास्ते वह हाथ फिर अपने से बदस्तूर साबिक मिला लेना, क्योंकि बचपन में हजरत मूसा जब लल उठाने लगे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मूसा का हाथ कोयलों में डाल दिया जिससे आपका हाथ जल गया था।
चुनांचे मूसा ने जब अपना हाथ अपने गरेबान में डालकर निकाला तो वह चांद की तरह चमकने लगा। उसकी खूबसूरत चमक आंखों को घेरा कर रही थी। मूसा उस मोजेज़े से और ज्यादा मुत्तसिर हुए। फिर आपने अपने रब के हुक्म की तकमील की खातिर अपना हाथ अपने दिल पर रखा ताकि उसका खौफ रफा हो जाए। उससे सारा खौफ दूर हो गया और आपने इत्मीनान और सुकून महसूस किया और सारी बेचैनी और इस्तिराब खत्म हो गया। उन दो मोजेज़ों को दिखाने के बाद अल्लाह ताला ने मूसा को फ़िरौन के पास जाने का हुक्म दिया। हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाओ और उसको नर्म अंदाज में दावत इल्लल्लाह दो। मूसा ने अपने रब से फ़िरौन के खौफ का इजहार किया कि उन्हें उस बात का खौफ है कि कहीं वह लोग उसको कत्ल न कर डाले, क्योंकि उनका एक आदमी उनके हाथ से कत्ल हो गया था। मूसा ये बात नहीं जानते थे कि उनका ये हसा जिससे मोजेज़ात का ज़ुहूर हुआ अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत से फ़िरौन के ऐवानों को और उसकी सारी मुमलिकत को हला कर रख सकता है। इसलिए मूसा ने अपने रब से दरख्वास्त की कि मेरे साथ मेरे भाई हारून को भी भेजा जाए, क्योंकि वह फसीह बयान है और समझाता अच्छा है। आप जानते हैं मुझसे सही बोला नहीं जाता। बचपन में जिस कोयले से मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जला था वही हाथ से कोयला उठाकर मुंह में डालने से ज़बान जल गई थी, इसलिए बोलते वक्त लकनत मौजूद थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी मूसा को इत्मीनान दिलाया कि मैं हर वक्त तुम दोनों के साथ हूँ और तमाम अहवाल देख रहा हूँ और तमाम अक़वाल सुन रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र न करो। अल्लाह ताला ने मूसा से फरमाया कि फ़िरौन अपनी सारी सल्तनत और जबरो गलबा के बावजूद तुम्हें कोई गज़न नहीं पहुँचा सकेगा। मज़कूरा तमाम बातों को मुंदरजे झील आयाते करीमा में यहाँ किया गया है। और क्या तुम्हें मूसा की खबर पहुँची? जब उसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे पास उससे कोई चिंगारी ले आऊं या आग पर कोई राह पाऊं। फिर जब वह उसके पास पहुंचा तो आवाज दी गई, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, बस अपनी जूतियां उतार डालो। बेशक तू तुवा की मुकद्दस वादी में है और मैंने तुझे चुन लिया है, बस जो वही की जाए उसे गौर से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। बेशक क़यामत आने वाली है, मैं उसे छिपाए रखता हूँ ताकि हर जान को उसके किए का बदला दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र तय करते हुए फ़िरौन के महल के बाहर पहुंचे। उस वक्त रात का वक्त था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने महल का दरवाज़ा पीटते हुए फ़िरौन को पुकारते, मुझे तुमसे बात करनी है। महल के मुहाफिज ने कहा, क्या बात करनी है? तो मूसा ने कहा, मैंने उसको बताना है कि वह कोई खुदा नहीं है, मैं उसको एक अल्लाह की बंदगी का पैगाम देने आया हूँ। जब ये बात फ़िरौन के कानों तक पहुंची तो फ़िरौन अंदर से डर गया, क्योंकि वह तो मूसा अलैहिस्सलाम को भगोड़ा कहता था, जो कत्ल करके जान बचाने के लिए भागा हुआ था। वह डर गया। इतनी दिलेरी फ़िरौन ने टालने के लिए किया, दिन में बात होगी, अभी जाओ। फिर दिन चढ़े मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने अल्लाह ताला की रहमत व अज़मत और रिज़्क़ का जिक्र किया और अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी बंदगी के लाजिम होने को बयान किया। मूसा ने कोशिश की कि उसको नर्म अंदाज में तौहीद की दावत दे, लेकिन फ़िरौन ने गुरूर और तकब्बुर का इजहार किया। उसने मूसा को ये बात याद दिलाई कि उसने उसकी परवरिश की थी और उसको दरिया से कैसे निकाला था। नेज़ फ़िरौन ने मूसा को कत्ल का वाक़या भी याद दिलाया। फिर मूसा से रब्बुल आलमीन के बारे में पूछने लगा। उस पर मूसा ने फरमाया, वह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। फ़िरौन उस बात पर बहुत सख्त हुआ और खूब कज बुरसी की। उस दरमियान वह हसा मूसा के हाथ में था। मूसा जब अपनी बात पूरी कर चुके और फ़िरौन के सवालों का जवाब दे चुके तो फ़िरौन ने मूसा की तरफ देखा और धमकी आमेज़ अंदाज में कहा, अगर तुम मेरे सिवा कोई और माबूद तजवीज़ करोगे तो तुमको जेल खाना भेज दूंगा। मूसा समझ गए कि यह जाहिल और अक्ली दलीलें उस मगरूर व मुतकब्बिर और बेहिस फ़िरौन को मुत्तसिर नहीं कर सकती। मूसा को एहसास हुआ कि उनके हाथ में जो असा है अब उसके जरिए मोजिज़े के इजहार का वक्त आ गया है। चुनांचे मूसा ने फ़िरौन से कहा, अगर मैं कोई सरीह दलील पेश कर दो तब भी नहीं मानेगा। यानी मूसा ने फ़िरौन को चैलेंज किया तो फ़िरौन ने उनका चैलेंज फ़ौरन कबूल कर लिया और कहने लगा, अच्छा तो वह दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। चुनांचे मूसा ने अपना असा पकड़ा और उसे कसरे फ़िरौन के एक बड़े हॉल में डाल दिया। फ़िरौन और उसके हाशिए नशीनो आसमान खोए बैठे थे। उन्होंने समझा कि मूसा के हाथ से उनका असा फ़िरौन के मुतालिबा दलील पर खौफ के सबब ज़मीन पर गिर गया है। वह असा अचानक एक अज़दहे की सूरत इख्तियार कर गया, एक खौफनाक सांप जो बहुत तेज़ी के साथ हरकत करने लगा। उस अज़दहे ने फ़ौरन फ़िरौन का रुख किया। फ़िरौन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोग खौफज़दा होकर अपनी जगहों को छोड़कर भागने लगे। फ़िरौन पहले तो अपनी जगह पर कायम रहा, लेकिन फिर वह भी घबराया और अपनी जगह से कूद पड़ा और चीखने लगा कि ऐ मूसा, मेरी मदद करो। सब लोग उस महल के दरवाज़ों के पास फ़िरौन के खौफो घबराहट का और मूसा के मोजेज़े का मुशाहदा और नज़ारा कर रहे थे। फिर मूसा ने उस बड़े सांप की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वह उनके हाथ में पहले की तरह असा बन गया।
موسیٰ نے وہاں کھڑے لوگوں کے سامنے اپنے دوسرے معجزے کا بھی اس طرح اظہار کیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر اس کو نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ اسے دیکھ کر فرعون، اس کے وزیروں اور ارد گرد کھڑے لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ بہرحال موسیٰ کے دوسرے معجزات کی طرح عصا کا معجزہ ابھی جاری ساری ہے۔ اس معجزے کے متعلق واقعات بہت زیادہ ہیں جو ابھی ختم نہیں ہوئے۔